हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 21वीं वर्कशीट जिसमें हम मुगलों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं जैसे दिल्ली में अवस्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, इसकी प्राची से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, और इसके साथ ही ये चित्र भी दिखाया गया है। तो आप इसे आसानी से पहचान गए होंगे कि ये लाल किले का चित्र है। लाल किला दिल्ली में स्थित है और लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, और लाल किले की प्राची से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो ये 3 वाक्य आप लाल किले पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे है पारिवारिक विरासत। तो इसके बाद वर्कशीट में मुगलों के वंशजों के बारे में बताया गया है कि मुगलों के पूर्वज कौन थे। यानी जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, उसकी जो माता थी वे चंगेज़ खान के वंशज थी, यानी उनके खानदान से संबंध रखती थीं। और बाबर के जो पिता थे वे तैमूर के वंशज थे, यानी तैमूर वंश से संबंधित हैं। तो माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उनके उत्तराधिकारी थे। जबकि पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। तथा मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं, और यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों यानी उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। यानी मुगल स्वयं को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल वंश में जो प्रमुख शासक रहा चंगेज़ खान, उसके बारे में लोगों में नकारात्मक विचार थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में अनेक नरसंहार यानी अनेक मासूम लोगों को जंग में मारा था। और इसी तरह जो मुगलों के प्रतियोगी थे, यानी मुगलों से जिनका सामना सामना होता रहता था, मुगलों के विरोधी थे उज़्बेक, वे भी इसी प्रकार के थे। इसलिए वे स्वयं को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, और वे मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी वे खुद को तैमूर का वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर वंश के पूर्वजों ने दिल्ली पर 1398 में अपना शासन स्थापित कर लिया था। आगे है प्रमुख मुगल शासक। तो मुगल शासकों में सबसे पहले बाबर, जो कि 1526 में भारत पर पहला आक्रमण करके भारत के सम्राट बने। इसके बाद हुमायूं, फिर उनके बाद उनके बेटे अकबर, उसके बाद उनके पुत्र जहांगीर, फिर उसके बाद उनके पुत्र शाहजहां, और फिर उनके बाद उसके पुत्र औरंगज़ेब भारत की गद्दी पर बैठे। इसके बाद के जो भी मुगल शासक हुए वे इतना लंबा शासन नहीं कर पाए जितना कि इन सभी सम्राटों ने किया। इसलिए इतिहास में इन मुगल सम्राटों का विशेष महत्व है। इसके बाद वर्कशीट में कुछ चित्र दिखाए गए हैं। तो आइए इन चित्रों की पहचान करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चित्र है हुमायूं का मकबरा, जिसमें हुमायूं व उनकी पत्नी की कब्र है, और ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ये भी आपने देखी होगी। इसके बाद इसे तो आपने देखते ही पहचान लिया होगा, ये है आगरा का ताजमहल। ये आगरा में स्थित है और आगरा उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ये आगरा से ही कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसे अकबर ने बनवाया था। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में जाना कि मुगल स्वयं को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं, जबकि मुगल स्वयं को तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, और वे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। धन्यवाद।